हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उस क्लास तो जैसा कि आपको पता है, हमने मैट्रिसेस के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। और हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है या तो IIT में आने वाले या आपके एडवांस में पूछे जा चुके हैं या मेंस में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के आपकी इस क्लास की। ठीक है, और जो लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं वो देख लें, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। लेट P इक्वल्स टू ए आई जे, ये आपको कोई एक मैट्रिक्स है, बी ए 3x3 मैट्रिक्स एंड Q इक्वल्स टू बी आई जे। ठीक है, आई जे आप समझ रहे हो, आई यहाँ पे रो को और जे कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वेयर बी आई जे इक्वल्स टू, ये कंडीशन आपका मेन है इस क्वेश्चन में, वेयर बी आई जे इक्वल्स टू 2⁻I + j ऐसा इनटू ए आई जे, ऐसा उन्होंने दे रखा है कि वी आई जी का जो वैल्यू है, जब आप B11 निकालोगे, आई और जे की जगह 1 डालोगे तो क्या लगेगा 2⁻1 + 1 इंटू ए ऑफ 1 1। ठीक है, यहाँ पे आई और जे आपको दोनों ही जो है 1 से लेके 3 है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ P, यानी कि P का डिटर्मिनेंट बेटा आपको 2 दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ Q, आपको जो है Q का डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, टाइम खराब होता है, इसीलिए हम ऐसे चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्चुअल में आपका P आपका डिटर्मिनेंट आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, 3x3 का मतलब क्या है, A11 A12 और A13 ऐसा। नेक्स्ट अब क्या होगा, A21 A22 और A23। नेक्स्ट आपका बेटा A31 A32 और A33। ठीक है, ये आपका ऐसा होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ P आपका बेटा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ये तो इन्फॉर्मेशन, ये आपका AIG हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आपसे कहा जाए कि आप जो है Q मैट्रिक्स लिखिए, क्या लिखिए बेटा, मैट्रिक्स Q लिखिए। तो लिखते हैं मैट्रिक्स Q कैसे लिखेंगे हम भाई, Q कैसे हम लिखेंगे, BIJ, तो यानी कि B11 B12 और B13 ऐसा। नेक्स्ट B21 B22 और B23। नेक्स्ट आपका B31 B32 और B33 ऐसा। ठीक है, लेकिन अब हम बेटा B11 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम सारे वैल्यू जो है यहाँ से कलेक्ट करेंगे एक एक करके। तो सारे वैल्यूज पहले B11 देखते हैं बेटा क्या बनेगा आपका, तो यानी कि Q आपका क्या बनेगा, फाइनली देख लेते हैं एक बार Q आपका क्या बन रहा है, देखते हैं एक बार इसको। तो B11 का मतलब क्या बेटा, यहाँ आई और जे की जगह आपको 1 1 रखना पड़ेगा। तो B1 यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो क्या बनेगा 2⁻2 इंटू क्या बनेगा आपका A11 ऐसा। ठीक है, 1 2 का मतलब क्या है, आई की जगह 1 है और जे की जगह क्या है माय डियर 2 है, तो लिखना पड़ेगा 2⁻3 इंटू A12। ठीक है, नेक्स्ट आप A1 ये लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2⁻4 इंटू A13। कहने का क्या मतलब है, ये जो आपका इनके आपका आ रहा है ना सफिक्स में, इन्हीं का पावर ऊपर लगा दे रहे हैं। B21 का मतलब क्या है 2⁻3 इंटू A21, क्योंकि आपने जो है आई की जगह बेटा क्या रखा 2 रखा और जे की जगह क्या रखा 1 रखा, तो यहाँ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट बन जाएगा 2⁻4 A22 और 2⁻5 A23 ऐसा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं A31 से, तो B31 की जगह आएगा 2⁻4 A31, 2⁻5 A32, 2⁻6 A33 ऐसा। ये आपका क्या हो गया माय डियर, आपका जो मैट्रिक्स लिख लिया मैंने। उन्होंने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q, तो इस पर डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q का मतलब क्या बेटा, आपको उसे डिटर्मिनेंट के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के अंदर फिर से लिखेंगे इसको 2⁻2 इंटू A11, 2⁻3 इंटू A21, 2⁻4 इंटू A31। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2⁻3 इंटू A12, 2⁻4 इंटू A22, 2⁻5 इंटू A32 ऐसा। ठीक है, और ये वाला कॉलम लिख लेते हैं आपका 2⁻4 इंटू A13, 2⁻5 A23, 2⁻6 A33।
ठीक है, ये हमने इस पर डिटरमिनेंट लगा दिया। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो डिटरमिनेंट भी जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा। आपको प्रॉपर्टी बताया कि आप जो है हर है ना एक रो या एक एलिमेंट से कोई पर्टिकुलर नंबर या बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इधर रफ कर देता हूँ, इधर वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि हमने इतना सभी इसमें लिख पाया तो सॉल्यूशन कहाँ लिखेंगे इसका भाई। देखिए इसको इधर लिख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 2⁻² इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो रो 1 से मैं जो है क्या निकाल रहा हूँ 2⁻²। तो रो 1 से मैंने निकाला 2⁻² इंटू रो 3 से मैं रो 2 से निकाल रहा हूँ 2⁻³ निकाल रहा हूँ मैं। ये आपका R1 है बेटा, ये आपका R2 है माय डियर, और ये बेटा आपका R3 है। तो यहाँ से 2⁻³ निकाल रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा बाहर 2⁻3। और यहाँ से बेटा क्या निकाल रहा हूँ 2⁻4 निकाल रहा हूँ R3 से, तो आपका 2⁻4 आ जाएगा। जो बचेगा वो लिख देते हैं। यहाँ पे बचेगा आपका A11, यहाँ पे बचेगा बेटा 2 इंटू A⁻, ऐसा। और यहाँ पे बन जाएगा 2² इंटू A13 ऐसा। ठीक है, यहाँ से 3 निकाला है तो एक पावर यहाँ बचेगा 2 का, और बेटा 2 पावर वहाँ बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा A21 2 A22 और आपका 2² और बचेगा A23। यहाँ से 4 निकाले तो यहाँ तो आपका बचेगा A31, यहाँ बचेगा 2 A32 और ये बचेगा 2² A33 ऐसा। ठीक है, अब आप देखो ये आपका C1 है, ये आपका कॉलम 2 है, और बेटा ये आपका कॉलम 3 है। कॉलम 2 से देखिए आपको फिर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। कॉलम 3 से आप जो है फिर से आप 2² निकाल सकते हो, यानी कि आप 2 का क्यूब बाहर निकाल रहे हो सीधे सीधे। तो मैं लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी कितना हो गया 2 और 3 आपका 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। तो 2⁻9 इंटू और 2 का पावर 1 ये यहाँ से बाहर आए, और 2 का पावर 2 आपका इस वाले कॉलम से बाहर आए। बचेगा क्या आपके पास, वो लिख देते हैं A11 A21 और A31। यहाँ पे बचेगा A12 A22 और A32। नेक्स्ट बचेगा A13 A23 और आपका A33। आप ये वाला फ़ोटो देखो ना, ये वाला फ़ोटो बेटा आपका क्या है डिटरमिनेंट ऑफ P। ये फ़ोटो आपके क्या है डिटरमिनेंट ऑफ P। तो 9 और 1 10 और 2 क्या होगा 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ Q बेटा क्या हो जाएगा 2⁻12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ P। और डिटरमिनेंट ऑफ P आपको 2 दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ P आपको 2 दे रखा है। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ P आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं आप। तो डिटरमिनेंट ऑफ Q आपको हो जाएगा 2⁻12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻13 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको दोनों मैट्रिक्स लिखने थे, ऐसा इसमें कुछ था नहीं। आपने पहले एक बात देखा कि P आपका क्या है, P आपका क्या बना वो हमने स्टार्टिंग में देखा। फिर आपने देखा बेटा Q को बनाया, और जहाँ पे B111 आपका B11 B12 B13 इन सब का हमने वैल्यू डाला, और आपका एक ऐसा मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गया। उसका हमने डिटरमिनेंट लेना था, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दे, कुछ नहीं करना, इजीली कॉमन लिया है चीज़ों को बस। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। लेट M and N be 2 3/3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए लैंग्वेज समझिए आप, नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, मैं अभी इसका मीनिंग बताता हूँ। सच दैट Mn इक्वल्स टू Nm। ठीक है, Mn का जो वैल्यू है Nm के इक्वल है। कम्यूटेटिव लॉ को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इफ़ वी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ P, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए दे रखा है। देन M² N² M ट्रांसपोज ऑफ N का इन्वर्स M इन्वर्स का M N इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि किसके इक्वल होगा।
ठीक है, आपके सामने आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछे हुए हैं बेटा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो सेम ही आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। जैसे मान लो अगर ए ट्रांसपोज आपका ए आ गया तो ये ए जो है सिमेट्रिक है, ए कैसा है बेटा, सिमेट्रिक है। और अगर ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए आ जाए तो ये क्या होता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और अगर उसका किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और सेम आ जाए तो बेटा वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेकर के जो आपका कंटेंट है इसको लेकर के स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। इन्वर्स में मैं बता देता हूँ यहाँ पे साइड में कि ए बी कोई दो मैट्रिक्स उनके मल्टीप्लिकेशन का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो आपका इक्वल होता है बेटा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। कहने का क्या मतलब है कि दो पीछे से स्टार्ट होता है आपका ए बी का जो इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इन्वर्स लग रहा है तो ये आपका कैसा बनेगा, एन इन्वर्स इंटू एम ट्रांसपोज का इन्वर्स ऐसा। ठीक है, एम इन्वर्स और एम ट्रांसपोज का इन्वर्स ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज में भी आपका सेम ही होता है। अगर बेटा आप लिख रहे हो कि ए बी का ट्रांसपोज यानी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आपको ट्रांसपोज लेना है माय डियर, तो आपका इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोज यानी कि एन इन्वर्स का ट्रांसपोज और आपका क्या आएगा मल्टीप्लाई में एम का ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा। लेकिन हम इनके वैल्यू रखने से पहले हमें पता है कि आपका जो है एम है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एम का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस एम के इक्वल होगा। और बेटा एन का जो ट्रांसपोज होगा वो भी माइनस एन के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एम और एन आपके दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। यानी कि बेटा एम का ट्रांसपोज आपका माइनस एम के इक्वल होगा और एन का ट्रांसपोज आपका माइनस एन के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक करके वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ये जो है ये जो आपका एक एन और एक एन इनवर्स मिल करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर। एक एन इसमें से इस एन के साथ जाएगा तो एक ही एन बचेगा, यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन एन बचेगा। इसको मैंने लिख लिया एम इन्वर्स का ट्रांसपोज, या आप ऐसे करो, एक काम करो, इन्वर्स बाद में लेना, ट्रांसपोज पहले लिख देते हैं। तो एम ट्रांसपोज आपका है तो माइनस एम आ जाएगा, माइनस एम का इन्वर्स। और आप जो है यहाँ पे इसको लिख लो एन ट्रांसपोज का इन्वर्स, और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा। ठीक है, एम ट्रांसपोज को भी बेटा मैंने क्या लिख लिया है, माइनस एम लिख लिया। ठीक है, अच्छा इसको फिर से लिखते हैं। तो देखो ये माइनस तो आपका बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा और ये वाला माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस बेटा दोनों प्लस बना देंगे। ये आपका जो बचेगा उसको लिख लेते हैं एम स्क्वायर एन, और ये आपका बन जाएगा एम, और एन ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, माइनस एन का इन्वर्स। ये एन ट्रांसपोज ये भी मैंने क्या रख दिया, माइनस एन रख दिया, और ये आपका एज इट इज़ एम है, क्योंकि ये माइनस रिजॉल्व हो गया। ठीक है, माइनस हमने रिजॉल्व किया था, बट ये इन्वर्स नहीं लगाया इस पर। अच्छा, ये हमने इन्वर्स बेटा नहीं लगा पाया यहाँ पे, तो आप जो यहाँ पे भी इन्वर्स लगा लो। चलो कोई बात नहीं, स्टेप को थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपका माइनस में पहला स्टेप आपका ही, आपको दूसरा स्टेप है, आपका तीसरा स्टेप है, अब नेक्स्ट है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर और एन, तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, एक एम मैं इसके साथ डाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा आपका एम एन। ठीक है, ये बनेगा आपका बेटा एम एन ऐसा, और यहाँ पे आपका ये बन रहा है आपका एम इन्वर्स, ये आपका एन इन्वर्स, ये आपका एम। इस एम एन की जगह बेटा मैं एन एम रख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने रख दिया माइनस एम, और ये आपका एन इंटू एम, और ये आपका एम इन्वर्स और बेटा एन इन्वर्स और एम ऐसा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, तो देखो ये वाला एम और एम इन्वर्स मिल करके आइडेंटिटी बनाएगा, आई बनाएगा आपका। इधर लिख देता हूँ,
कोई बात नहीं, एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अच्छा माइनस एम है ना, इधर देखिए आप, ये क्या बनेगा बेटा, माइनस एम और एन, ये आपका एन आएगा और आपका आई आएगा, क्यों, क्योंकि एम और एम इनवर्स मिलकर के आई बनाएंगे, और ये आपका बचेगा बेटा एन इनवर्स इंटू एम, ऐसा। तो आई का तो मल्टीप्लाई आप किसी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा एन इंटू एन इनवर्स और एम, और एन इंटू एन इनवर्स मिलकर के फिर बेटा आपका आई बनाएंगे, तो बन जाएगा माइनस एम आई और एम, ठीक है। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा बेटा माइनस एम स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इन्वर्स हम लगाना बेटा भूल गए थे एक बार, तो हमने दोबारा से इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो बेटा कि इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन वैसा नहीं था, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही था, ठीक है। तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। देखिए आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट एक्स बाई, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आज की क्लास का, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू आर्बिट्रेरी 3/3 नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक matrices and Z be an arbitrary 3/3 non-zero symmetric matrix, then which of the following matrices is our skew symmetric, यानी कि पहला ही ऑप्शन है बेटा आपका ए y3z4 माइनस z4 y3, ऐसा। बी ऑप्शन है आपका x⁴ प्लस y⁴। सी ऑप्शन है बेटा x4 z³ माइनस z³ x4, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है x⁻23 प्लस y⁻23। क्वेश्चन आप सही है आपका, y3z4 माइनस z4 y3, ओके। x⁴ प्लस y⁴, x⁴ इंटू 4 3 और आपका 3 4, ओके 23%, ओके। देखिए लेट एक्स कैपिटल एक्स एंड बाई बी टू आर्बिट्रेरी 3/3 नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कहने का क्या मतलब है, ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं कौन कौन से, एक्स और वाई। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया था, अगर आप किसी का ट्रांसपोज लेते हो और वो -x आ जाए, एक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, -x आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसने बोला ये वाली बात। और बाई का ट्रांसपोज बेटा क्या आएगा, -y आएगा, ये वाली बात। और जेड का ट्रांसपोज जो है आपका जेड ही आएगा, जेड का ट्रांसपोज बेटा क्या आएगा आपका, जेड ही आएगा। रीजन उसने बोला है जेड बी, ये देखिए आप, जेड बी एन आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
हमें प्रूव नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन उसने दिया है, एक्स और वाई के लिए बोला है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस एक्स आएगा, वाई का ट्रांसपोज लेंगे माइनस वाई आएगा, और जेड आपका सिमेट्रिक है बेटा तो जेड का ट्रांसपोज लेंगे तो जेड आएगा। अब उन्होंने कहा कि कौन कौन सा भाई, ये आपका एक ये लिखा हुआ है, इसको आपको चेक करना है, ABC 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में देख करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन आपके एक है या दो है या तीन है या चारों ही ऑप्शन आपके इसकी सिमेट्रिक हैं, चार में से कोई दो हैं, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो मैं पहले मैं ऑप्शन जो है डी उठाना चाहता हूँ आपके लिए, तो ऑप्शन डी, तो x⁻23 प्लस y⁻23 ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, थोड़ी देर के P ट्रांसपोज, अब मैं इसका क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज अगर आपका माइनस P आ जाएगा, अगर P ट्रांसपोज बेटा आपका माइनस P आ जाएगा तो P क्या है, P मैंने किसको माना है, इसको, तो ये आपका क्या आएगा, इसको सिमेट्रिक आएगा। और अगर P ट्रांसपोज आपका P आएगा तो सिमेट्रिक आएगा। तो P ट्रांसपोज का क्या मतलब है, x⁻23 प्लस y⁻23 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लगा देंगे, तो P ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, x⁻23 का ट्रांसपोज प्लस y⁻23 का ट्रांसपोज, ठीक है। ये पावर बाहर चला जाएगा, ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, तो P ट्रांसपोज क्या बनेगा, x का ट्रांसपोज ⁻23 प्लस y का ट्रांसपोज ⁻23, ठीक है। x ट्रांसपोज माय डियर आपको पता है माइनस एक्स, y ट्रांसपोज आपको पता है माय डियर माइनस वाई, तो बेटा क्या बनेगा आपका ये P ट्रांसपोज बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, x ट्रांसपोज यानी कि -x⁻23 प्लस -y⁻23। देखिए नंबर क्या है बेटा, पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस बाहर आएगा, तो P ट्रांसपोज आपका क्या होगा, -x⁻23 और -y⁻23। P ट्रांसपोज आपका क्या है बेटा, माइनस कॉमन निकाला आपने, यहाँ से बन जाएगा x⁻23 प्लस y⁻23 ऐसा। और ये बेटा एक्चुअल में आपने क्या माना था, इसको स्टार्टिंग में आप देखिए P माना था आपने बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको क्या माना था, P माना था, तो P ट्रांसपोज बेटा आपका क्या आ जाएगा, -P आ जाएगा, -P, तो यानी कि P आपका क्या है, P ट्रांसपोज, मैंने बोला है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी कि P आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और बेटा P आपने किसको लिया है, x⁻23 प्लस y⁻23, तो यस एक ऑप्शन तो आपका ये सही है, डी वाला आपका बिल्कुल सही है ना, क्योंकि x⁻23 प्लस y⁻23 ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, हमने दिखा दिया P लेकर के, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेटा इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन लगा रहने देते हैं, आगे वाला सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोर्शन में आपका क्या करेंगे, आप सी उठा लेते हैं, आपका एक बार सी को देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है भाई सी का। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ, x ट्रांसपोज आपका -x है और y ट्रांसपोज आपका -y है, ठीक है, और z ट्रांसपोज आपका z है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ आपको। सी की बात कर रहे हैं तो P मान लिया, इसको किसको P मान लिया, इस पूरे को P मान लिया हमने, तो x⁻4 z³ -z³ x⁻4 ऐसा। P ट्रांसपोज यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, z³ -z³ और x⁻4 का ट्रांसपोज, ठीक है। दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, दोनों पर अलग अलग लगेगा तो क्या बनेगा, P ट्रांसपोज यानी कि x⁻4 z³ का ट्रांसपोज -z³ x⁻4 का ट्रांसपोज ऐसा। प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज लगता है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है तो बनेगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज ऐसा, ठीक है। तो ये नंबर पहले आएगा आपका, तो P ट्रांसपोज बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ से z³ का ट्रांसपोज इंटू x⁻4 का ट्रांसपोज माइनस ऐसे ये बनेगा तुम्हारा x4 का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और z³ का ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा। यहाँ से देखिए z, अब ये पावर क्या है आपके बाहर जाएंगे तो P ट्रांसपोज आपका क्या बनेगा, z ट्रांसपोज का क्यूब
इंटू एक्स ट्रांसपोज का पावर 4, ठीक है, माइनस ये बेटा ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, एक्स ट्रांसपोज का पावर 4 इंटू जेड ट्रांसपोज का क्यूब। ऐसा यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है सिर्फ फटाफट से। तो पी ट्रांसपोज तुम्हारा बेटा क्या आएगा यहाँ से, जेड ट्रांसपोज आपका जेड होता है तो यानी कि जेड का क्यूब, एक्स ट्रांसपोज तुम्हारा क्या होता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का पावर क्या है 4 है तो एक्स का पावर 4 ही आएगा, माइनस एक्स ट्रांसपोज तुम्हारा क्या है माइनस एक्स का पावर 4 एक्स ही आ जाएगा, एक्स का पावर 4, जेड ट्रांसपोज तुम्हारा जेड है, जेड का क्यूब ही आ जाएगा, आपको जेड क्यूब आ जाएगा। एक्चुअल में हमने क्या माना था, पी ट्रांसपोज आप जो है माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब x4, ऐसा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप देखो फटाफट से, ये हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में बेटा p लिया है, देखो आप, हमने p किसको माना था x⁴ जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब x⁴, यानी कि p ट्रांसपोज यहाँ पे अगेन आपका क्या है माइनस p है, यानी कि यस, ठीक है, ऑप्शन सी भी आपका आंसर है। बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एडवांस, ये आपका एडवांस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए मोर देन 1 करेक्ट आपका आंसर है। तो P आपका यहाँ पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, P आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी। अब हम यहाँ पे ऑप्शन ए और बी को भी चेक करेंगे क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, मोर देन 1 करेक्ट बेटा, मोर देन 1 करेक्ट के ऑप्शन में आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा आपको। ओके, सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन हो रहा था आपका। अब मैंने बी वाले को मान लिया, क्या बी ऑप्शन चेक करते हैं, मैंने पी मान लिया बेटा, मैं हर किसी को पी मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, x⁴ प्लस y⁴, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का मीनिंग है x⁴ प्लस y⁴ का ट्रांसपोज ले रहे हो बेटा, दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा, x⁴ का ट्रांसपोज प्लस y⁴ का ट्रांसपोज, बेटा पावर बाहर चला जाएगा, ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा x ट्रांसपोज का पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज का पावर 44। आप जानते हो x ट्रांसपोज आपका क्या होता है माइनस एक्स होता है, तो माइनस x⁴ प्लस माइनस y⁴, ठीक है, तो माइनस एक्स का पावर 44 इवन है, सेम ही आ जाएगा बेटा, तो P ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा x⁴ प्लस, क्यों, क्योंकि बेटा रिजॉल्व हो जाएगा, माइनस का पावर देखिए आप इवन है तो क्या आ जाएगा y⁴, तो ये तो बेटा हमने क्या माना था P माना था, तो P ट्रांसपोज आपका P आ गया, यानी कि ये कैसा है आपका सिमेट्रिक, ये बेटा कैसा है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यानी कि बी आपका ऑप्शन नहीं है माय डियर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कौन सा वाला, ए वाला, ठीक है। ए वाले में क्या आएगा आपका, वही P मान लेते फिर से, y³ Z4 माइनस Z4y³, ठीक है, ऐसा, ओके। अब हमने क्या करेंगे, वही आपका फंडा बार बार यार, एक ही स्टेप आपका ट्रांसपोज लेना है, तो P ट्रांसपोज बेटा आपके क्या बनेगा y³ Z4 माइनस Z4y³ का ट्रांसपोज, ऐसा, दोनों पे प्लस माइनस में तो अलग अलग ही लगता है, तो P ट्रांसपोज बेटा तुम्हारा क्या बनेगा y³ Z4 का ट्रांसपोज माइनस Z4y³ का ट्रांसपोज, तो आपका जो है P ट्रांसपोज क्या बनेगा, प्रोडक्ट है तो Z का पहले आ जाएगा, Z की पावर 4 का ट्रांसपोज इंटू y का क्यूब का ट्रांसपोज माइनस y का क्यूब का ट्रांसपोज, y का पहले आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट में Z की पावर 4 का ट्रांसपोज, वो प्रॉपर्टी लिखी हुई A.B है ना, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, स्टार्ट लास्ट वाला पहले आ जाता है, पावर बेटा बाहर चला जाएगा, ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, Z का ट्रांसपोज का पावर 4, y के ट्रांसपोज का पावर 3 माइनस y के ट्रांसपोज का पावर 3 और z के ट्रांसपोज का पावर 4, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, आगे लिख देते हैं यहाँ पे, P ट्रांसपोज आपका Z ट्रांसपोज आपका Z होगा, Z का पावर 4 तो Z का पावर 4 ही रहेगा भाई,
ठीक है, जेड का पावर 4 है, ओके। वाई ट्रांसपोज आपका क्या रहेगा, वाई ट्रांसपोज आपका माइनस वाई, तो माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब, ओके। वाई ट्रांसपोज आपका क्या रहेगा माइनस वाई का क्यूब होगा माइनस आगे लगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस जेड ट्रांसपोज आपका क्या रहेगा भाई वाई क्यूब Z4 ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, पी ट्रांसपोज आपका लिखा हुआ है वाई क्यूब Z4 माइनस Z4 वाई क्यूब ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, माइनस वाला टर्म मैंने पीछे लिख दिया, तो यही तो हमने पी माना था, वाई क्यूब Z4 माइनस Z4 वाई क्यूब, ये तो आपका पी लिखा हुआ है यार। ओहो, यानी कि ये तो सिमेट्रिक है, तो पी बेटा कैसा है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पी बेटा आपका कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन ए भी आपका आंसर नहीं है। तो बेटा फाइनल आंसर इस एडवांस के क्वेश्चन के क्या है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन था, मैंने एक स्टेप यहाँ पे लिख करके दिखाया, इसलिए आपका टाइम लग गया। अगर आपका बेटा प्रैक्टिस है तो आपको इतना टाइम कभी नहीं लगेगा, ठीक है। सो देखिए फटाफट एक बार इसको, चलिए तो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट ए बी सी बी 3 रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग ए बी सी 187923777, आपका 0 0 दे रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है, 0 दे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के 3 पोर्शन है जो कि आपको फाइंड करना बेटा। इफ द पॉइंट पी ए बी सी लाइज ऑन द प्लेन, ये एक प्लेन का इक्वेशन लगा हुआ आपका 2x + y + z = 1, देन आपको बताना है 7a + b + c का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका लेट ओमेगा बी ए सॉल्यूशन ऑफ x³ - 1 = 0 विथ इमेजिनरी ऑफ ओमेगा आपका ग्रेटर देन 0 है। आपका a का वैल्यू इन्होंने इसमें 2 दे रखा है, ठीक है, कहा है विद b एंड c, जो कि आप बेटा यहाँ से फाइंड करोगे। सेटिस्फाइंग, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि लिखा हुआ आपका 3/ओमेगा⁴ + 1/ओमेगा⁴b + 3/ओमेगा⁴c, ठीक है, इसका आपको वैल्यू बताना है। नेक्स्ट आपका लेट b = 6 विद a एंड c, यानी कि a और c आपके जो यहाँ से आएंगे वो लेंगे बेटा, और 6 हमारा ऐसे ही रहेगा। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है, सॉरी रूट्स हैं, ax उसका + bx + c = 0 गए। आपको बताना है समेशन ऑफ n 0 to ∞ 1/α + 1/β⁴n आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार ये ना, उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक एक करके एक एक पोर्शन की हम बात करेंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन था जो कि आपका लिखा हुआ था। एक एक करके अब हम जो है, अब आप देखिए ये थर्ड पार्ट रहेगा, रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसका मतलब क्या है, ए बी सी अगर इसका सॉल्यूशन में 0 है तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ बेटा आपका a + 8b + 7c = 0। आपने ए बी सी का मल्टीप्लाई इसमें किया, ए बी सी का मल्टीप्लाई इसमें करो और ए बी सी का मल्टीप्लाई इसमें करो, सीधे 0 को इक्वल कर दो बेटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट 9a + 2b + 3c = 0 ऐसा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अरे सिस्टम लिखना तो आता ही होगा यार, जैसे कहीं लिखा हुआ है मान लो x + 2y + 3z = 0, किसी ने लिख दिया -x + 4y + z = 0, और किसी ने आपको लिख दिया -2x + 11y + 9z = 0। तो आप इस सिस्टम को कैसे लिखते हो, ये x ये यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया, एक क्या करते हो क्वेश्चन बना के लिखते हो ना, डिटरमिनेंट के अंदर डाल देते हो, वही सिस्टम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका 7a + 7b + 7c = 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ABC का वैल्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, पता चलेगा। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं अब हम, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब आप देखिए 7 7 7 तो आपके किसी काम का नहीं है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a + b + c = 0 ऐसा, ठीक है। तो आप जो है जहाँ जहाँ आपका, अच्छा आप जो है यहाँ से ये तीनों को सॉल्व करके, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई, कुछ ढंग का बन जाए तो देख ही लेते हैं, बन जाए तो शायद। तो 11b ये आपका 11c हो जाएगा,
इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन तीनों को मैं अगर ऐड करूँ, तीनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, A9A और A9A 10A और आपका ये बन जाएगा 11A। तीनों को ऐड करने पे 11A बनेगा, 11 भी सेम ही आ जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो किन्हीं दो को सॉल्व कर लो भाई, क्या कर सकते हैं। ये बन जाएगा A + 8B + 7C = 0। तो इसमें जो है आप माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। A से तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा और -7B बेटा आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, और आपका C -7 से आपका -6C = 0 ऐसा आ जाएगा। तो आपका जो है जो 7B है वो आपका जो बेटा 6C के इक्वल आ जाएगा, और माइनस और लगा लो आप यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज़ आपको उठा करके किसी एक में रखनी पड़ेंगी। आप जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप इसमें पुट कर दो। ये वाला देखो, ये वाला फ़ोटो बना हुआ है आपका 7A 7B और 7C ऐसा। तो आप जो है क्या लिख सकते हो यहाँ पे, उसकी हम बात कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में ही आप देख लो, ये जो थर्ड वाला था आपका 7A + 7B + 7C = 0, ये वाला हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन बना था, इसी में बेटा मैं 6C की जगह या -7B की जगह -6C रख रहा हूँ। तो 7A और 7B की जगह -6C रखा, -6C + 7C = 0। तो बेटा ये बनेगा आपका 7A + C = 0। तो C आपका आ जाएगा -7A। C आपका क्या आ जाएगा, -7A ऐसा आ जाएगा। अच्छा, C अगर आपका -7A है और -7A आपका C है, तो B निकाल लेते हैं। A + B + C = 0 में रख दो। तो A + B + C = 0 में C रख दो तो क्या आ जाएगा आपका, तो A + B और -7A, C की जगह -7 रख दे तो क्या आएगा 0। तो बेटा क्या आ जाएगा, B -6A = 0। तो B आपका आ जाएगा 6A, B आपका क्या आ जाएगा 6A, C आपका आएगा -7A। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो है आपका यहाँ से जो आपका आ रहा है, इसके सॉल्यूशन जो हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2x + y + z = 1 को। किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2x + y + z = 1 को। तो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा, लिखते हैं यहाँ पे 2x + y + z = 1। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, यानी कि ये सारी चीज़ वैल्यू उठाकर किसमें आप रख दो। तो x आपका a का काम कर रहा है, तो a + y बेटा आपका ये 6A आ जाएगा आपका 6A, और प्लस z आपका क्या है -7A, तो -7A = 1 ऐसा। तो आप देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2A + 6 आपका 8A, और बेटा आएगा आपका -7A = 1। तो A आपका यहाँ से आ जाएगा 1। अगर A आपका 1 है तो B आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और बेटा C आपका क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। आपको जो वैल्यू फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में बेटा वो था आपका 7A + B + C। आपको जो फाइंड करना था वो तो बेटा आपका 7A + B + C। तो 7A का वैल्यू रखो बेटा 7 × 1 प्लस B के लिए आपका 6, ठीक है, और C के लिए बेटा -7। तो +7 -7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके A पार्ट का आंसर बेटा 6 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है B पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ABC का वैल्यू एक्चुअल में आपका क्या है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाले पार्ट में आपका क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट है बेटा आपका कि वो कह रहा है कि आपको जो है वो कह रहा है x³ - 1 = 0। कहने का क्या मतलब है, x³ आपका 1 है तो वो ये कहना चाहता है कि ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसका मतलब होता है बेटा कि ओमेगा क्यूब आपका क्या होगा 1 होगा, और 1 + ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या होगा बेटा 0 होगा। ये आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है अगर आपका ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना था, जो फाइंड करना था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर ए प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर बी प्लस 3 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर सी, ऐसा फाइंड करना है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, उन्होंने बोला है कि ए का वैल्यू 2 लेना है, ए का वैल्यू क्या लेना है 2 लेना है, और बी और सी जो आपका रिमेनिंग है वही लेना है। तो बी आपको 6 लेना है और सी आपको जो है -7 लेना है, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला हुआ है बेटा, यही आपको आई थिंक फाइंड करना है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे रखोगे, क्योंकि बी आपका क्या था एक्चुअल में 6 से था और बेटा सी आपका क्या था -7 था, तो बी आपका 12 बनेगा और सी आपका -14 बनेगा। यार कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर 2 प्लस यह बन जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 12 प्लस बेटा ये बन जाएगा 3 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर -14, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो गया, ओमेगा रेज़ टू पावर 12 तो आपका 1 ही हो जाएगा, और ये आपने 3 ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा, और इसमें आपने जो है ओमेगा रेज़ टू पावर 14 अलग कर लो इसको थोड़ा सा, तो कुछ बना लेते हैं, ढंग का बनाते हैं इसको। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 14 ऊपर जाएगा आपका, लिख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 14, तो 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 12 आपका 1 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बचेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा आपका क्या -1 है, तो आगे क्या हो जाएगा -3 प्लस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा आंसर है। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन की आपको तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि अगर बेटा आपको ए क्या लेना है, बी आपको 6 लेना है, और ए एंड सी आपको जो है जो वहाँ से आपके आए हैं वही लेने हैं। तो ए तो आपका 1 हो गया, ठीक है, ए आपको 1 लेना है, तो बेटा यही आपका आ जाएगा। तो एक इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट अल्फ़ा बीटा हैं, लेकिन ए बी सी का वैल्यू आपको वही डालने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो है ना, फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज होकर क्या आ जाएगा बेटा ये, तो x प्लस 7 और -7 है ना 6 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक तो x बेटा आपका 1 आ जाएगा और एक आपका जो है -7 आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, जो हमें फाइंड करना था उस पर फोकस कर लेते हैं। फाइंड करना था समेशन ऑफ एंड आपको 0 टू इन्फिनिटी 1/α प्लस 1/बीटा रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/7 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6/7 रेज़ टू पावर n। तो n 0 से इन्फिनिटी आपको ले जाना है, तो ये सीरीज आपका कैसे बनेगा, 1 n का वैल्यू 0 डाला तो 6/7 का पावर 0, तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 6/7 प्लस 6/7 का स्क्वायर, और कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटी तक। तो जीपी के इन्फिनिट का सम, इन्फिनिट आपके टर्म्स का सम तो आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिट बेटा आपका होता है जीपी में a/1 माइनस आर। यहाँ पे a आपका क्या है 1 है, r आपका क्या है 6/7, तो a आपका 1 है और r आपका क्या है 6/7। तो s इन्फिनिट आपका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 6/7 ऐसा।
तो क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। ये 7 बड़ा ऊपर जाएगा तो s इन्फिनिटी आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखते रहिए, अपने डाउट पूछते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।